एक समय की बात है। बुद्ध गौतम नामक एक धर्मगुरु थे। एक दिन उनके शिष्य अनंत नामक युवक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या हमें हर किसी के प्रति अच्छाई से बराबरी करनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, अनंत, अच्छाई करना या दूसरों के प्रति नेकी दिखाना हमारा धार्मिक कर्तव्य है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी अच्छाई के साथ सावधान भी होना चाहिए। अनंत ने इस पर पूछा, लेकिन क्यों गुरुदेव? बुद्ध ने उत्तर दिया, अनंत, कभी कभी लोग हमारी अच्छाई का लाभ उठाते हुए हमें ठग भी सकते हैं। हमें उन्हें पहचानना चाहिए। उसके बाद बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक शेर ने एक गाय को बचाया और उसकी जान बचा ली। गाय ने शेर का आभार प्रकट किया और उसे अपने गायत्री और गायत्री का बच्चा पालकर उनकी सेवा की। शेर ने गाय को अपने पास रखा और उसे अपने खास भोजन से पर्याप्त पोषण दिया। एक दिन शेर ने अचानक गाय की ओर हमला किया और उसे मार डाला। गाय के आंसू पिए बिना ही शेर ने उसका गायत्री का बच्चा भी मार डाला। फिर शेर ने गाय का शव छोड़ दिया और उसकी हत्या के बाद वह अपने मारे हुए बच्चे को भी खाने लगा। बुद्ध ने कहा, अनंत, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी कभी जरूरत से अधिक अच्छे मत बनना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और लोगों की असली इच्छाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार बुद्ध गौतम के आश्रम में एक युवक आया और उनसे धर्म की शिक्षा मांगी। बुद्ध ने उसे अपने उपदेशों को सुनाने का अवसर दिया। युवक ने बुद्ध को देखते हुए कहा, आप बहुत ही नम्र और उदार हैं। मुझे भी आपकी तरह बनना है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, धर्म का मार्ग निर्धारित होता है, परंतु यह कहना कि ज्यादा अच्छा बनना सरल है, सही नहीं है। युवक ने चिंगारी से पूछा, लेकिन क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब हम अधिक अच्छे बनने का प्रयास करते हैं तो हम अक्सर अपने आप को लोगों की संतुष्टि के लिए परेशानी में पाते हैं। हम अपनी सीमाओं को नहीं समझते और अपने बाहर बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह हमें आत्महत्या के रास्ते पर ले जाता है। उसने जारी रखा, हमें अधिक अच्छा बनने के बजाय संतुष्ट और संतुलित जीवन जीना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य और समय को भी महत्व दें। इस उपदेश से प्रेरित होकर युवक ने समझा कि अधिक अच्छा बनने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी सीमाओं को पार करें। उसने स्वयं की रक्षा करने के साथ साथ दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। इससे उसका जीवन संतुष्ट, संतुलित और सफल बना। बिल्कुल, यह एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बड्ढे और एक छोटे बिल्ली ने एक अनुशासन संस्था में काम करने के लिए आवेदन किया। संस्थापकों ने उन्हें नौकरी दी और उन्हें कुशल तरीके से कार्य करने का आदेश दिया। पहले दिन बड्ढे बिल्ली ने छोटे बिल्ली को सहायता करने का निर्देश दिया। वे मिलकर काम करने लगे, लेकिन छोटे बिल्ली ने अधिक उत्साह से काम किया और बहुत सारे अत्यंत विश्वसनीय कार्य किए। धीरे धीरे बड्ढे बिल्ली को अपने आप में असहजता और ईर्ष्या महसूस होने लगी, क्योंकि छोटे बिल्ली की लोकप्रियता बढ़ रही थी। उसने छोटे बिल्ली को ठगी के लिए नकली काम करने का आदेश दिया, लेकिन छोटे बिल्ली ने उसे मान नहीं और ईमानदारी से काम किया। अंत में बड्ढे बिल्ली की नकली काम करने की धारा सामने आई और उसे संस्था से निकाल दिया गया। छोटे बिल्ली को सम्मान और प्रशंसा मिली, जबकि बड्ढे बिल्ली का यश उसके बदले का परिणाम था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जरूरत से अधिक अच्छे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम बहुत अधिक सामर्थ्य या सेवा दिखाते हैं तो लोग हमारे साथ खेलने या हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए और सीमित रहना चाहिए जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। बुद्ध की एक कहानी है जिसमें वह एक अत्यंत दयालु ब्राह्मण के बारे में है। यह ब्राह्मण बुद्ध के आश्रम में रहता था और वह बुद्ध की सेवा में अत्यधिक उत्सुक था। ब्राह्मण ने बुद्ध की सहायता करने का इरादा किया और उन्हें हर प्रकार की सेवा प्रदान की। वह बुद्ध के लिए भोजन बनाने, उनके आश्रम की सफाई करने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध था। एक दिन बुद्ध ने ब्राह्मण से कहा, आप अत्यंत दयालु हैं, लेकिन कृपया ध्यान दें कि आपको अपना स्वास्थ्य भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका समय और ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ने बुद्ध की सलाह को ध्यान में रखा, लेकिन वह अपनी सेवाओं में कमी नहीं कर सका। उसने अपने सेवाओं को और भी बढ़ा दिया, जिससे उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। बुद्ध ने फिर उससे कहा, आपको अपनी सेवाओं को सीमित करने की आवश्यकता है। आपको अधिक अच्छे नहीं बनना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि आप और भी अधिक सेवा कर सकें। ब्राह्मण ने बुद्ध की सलाह को माना और अपनी सेवाओं को सीमित किया। इससे उसका स्वास्थ्य सुधारा और वह और भी अधिक उत्साह से बुद्ध की सेवा करने लगा, लेकिन समय और ऊर्जा की सही उपयोग के साथ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की सेवा में उत्सुक होने के बावजूद अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें जरूरत से ज्यादा अच्छे नहीं बनना चाहिए और समय समय पर अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। एक समय की बात है, बुद्ध के आश्रम में एक साधक रहता था। वह अत्यंत ध्यानात्मक और भावुक था। उसने हमेशा सभी के प्रति उत्कृष्ट भावना रखी
और हर किसी की मदद के लिए संतुष्टिपूर्वक उपलब्ध था। उसकी सेवा में लोग बहुत प्रसन्न थे और उसे बड़ा प्यार और सम्मान मिलता था। एक दिन एक दिव्य योगी उसके पास आया और उससे कुछ समय के लिए आश्रम में रुकने की अनुमति मांगी। योगी की उपस्थिति ने साधक को बहुत खुशी हुई और उसने उसकी सेवा में सभी प्रकार की सुविधाएं दी। वह उसके लिए खाना बनाने में समर्थ था, आसन स्थापित करने में महान था और उसके साथ साधना करने में समर्थ था। धीरे धीरे योगी के आने के बाद लोग साधक की सेवा में कम आने लगे। उनका अनुभव था कि योगी को उनसे बहुत अधिक प्रिय है और वह उसकी सेवा में ज्यादा समय देता है। इस दौरान साधक ने अपने आप को अपनी अहमियत के लिए महसूस करने लगा। उसने योगी के आने के बाद खुद को ध्यान में कम लगाने लगा और अपनी सेवा में उसके प्रति जागरूकता कम होने लगी। एक दिन बुद्ध ने साधक से उसके अनुभव के बारे में पूछा। साधक ने सब कुछ स्वीकार किया और अपनी भावनाओं को बताया। बुद्ध ने उसे समझाया कि उसका सत्य स्वाभाविक था, लेकिन वह अपनी अच्छाई में ज्यादा हो गया था और अपनी सेवा में समय की सही व्यवस्था नहीं की थी। बुद्ध ने साधक से कहा, जरा सोचिए, जब आप योगी को अपनी सेवा में बहुत अधिक समय देने लगे तो आपने अपनी अहमियत को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु ध्यान दें, अधिक अच्छाई करने के चक्कर में आपने खुद को भूल गए। हमेशा याद रखें कि सेवा का मतलब अपने आप को ही नहीं बल्कि सभी को समर्पित करना होता है। साधक ने बुद्ध के उपदेश को सुनकर आत्मविश्वास की पुनर्गठना की और अपनी सेवा को योगी के प्रति उचित समय और समानता के साथ फिर से शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जरूरत से ज्यादा अच्छे नहीं बनना चाहिए। हमें समय और सामर्थ्य के साथ सेवा करना चाहिए, लेकिन हमें खुद को नहीं भूलना चाहिए। अपने स्वास्थ्य और स्वार्थ की भावना को बरकरार रखना हमारे लिए जरूरी। एक समय की बात है, बुद्ध गौतम एक आश्रम में रहते थे। उनके आश्रम में एक युवक आया और उनसे शिक्षा मांगी। बुद्ध ने उसे उपदेश देने के लिए समय निकाला और उसे मार्गदर्शन किया। युवक ने बुद्ध के सम्मुख अपने शांत और नम्र व्यवहार को देखकर कहा, आप बहुत ही अच्छे हैं। मैं भी आपकी तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि एक अच्छा इंसान बनना है सरल होता है? युवक ने हां कहा। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, बेशक एक अच्छा इंसान बनना सरल है, लेकिन जरा सोचो, क्या तुम्हें कभी यह सोचा है कि कभी कभी जरूरत से अधिक अच्छा बनना भी हानिकारक हो सकता है? युवक हैरान हो गया और बुद्ध से कहा, कैसे? बुद्ध ने उससे कहा, जब हम जरूरत से अधिक अच्छा बनते हैं तो हम अक्सर लोगों की आशाओं के अनुसार अपनी सीमाएं पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे प्रयास और समर्पण का फायदा लोग उठाते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने आप को उनकी प्रतिपूर्ति में खो देते हैं। हमें स्वयं की सुरक्षा और संतुष्टि के लिए सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, ताकि हम लोगों की सेवा में होने के बावजूद अपना मार्ग स्थायी रहे। युवक ने बुद्ध के उपदेश को सुनकर समझा और अपनी जिम्मेदारी को समझा। उसने सीमाएं बनाई और स्वयं की रक्षा की। इससे उसका जीवन संतुलित और सफल रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी कभी अपनी अच्छाई के प्रति सीमाएं बनानी चाहिए, ताकि हम खुद को नुकसान से बचा सकें। जब हम अपने सीमाओं को समझते हैं तो हम संतुष्ट और स्थिर जीवन जी सकते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध के आश्रम में एक साधक रहता था। वह अपने ध्यान और तपस्या में निरंतर लगा रहता था। एक दिन आश्रम में एक प्राचीन पेड़ के नीचे एक गाढ़ा अपनी गाड़ी को पानी में धोने आया। साधक ने उसे देखा और उसकी मदद करने के लिए उठा। वह गाढ़ा अपनी गाड़ी को पानी से बाहर ले आया और साधक को धन्यवाद दिया। उसके बाद हर दिन गाधा आता और साधक की सहायता के लिए उसके पास आता। साधक ने हमेशा उसकी मदद की, बिना किसी विचार के कि उसको कोई उपयोग होगा या नहीं। वह हमेशा उसे धन्यवाद देता और चला जाता। धीरे धीरे साधक ने अपना ध्यान और तपस्या के प्रति ध्यान खो दिया। उसका ध्यान और समय अब सिर्फ गाधे की मदद में ही बीतने लगा। बुद्ध ने इसे ध्यान में रखा और उससे पूछा, तुम इतने सारे समय गाढ़े की मदद में क्यों लगा रहे हो? साधक ने कहा, मुझे लगा कि मैं उसकी मदद करने से अच्छा इंसान बनूंगा। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, इसमें कोई गलती नहीं है कि तुम दूसरों की मदद करने का इरादा रखते हो, लेकिन ध्यान रहे कि हमें कभी कभी अत्यधिक अच्छाई का परिणाम हमारे खुद के नुकसान में होता है। हमें अपनी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद साधक ने समझा कि वह अपने समय को सही ढंग से व्यतीत करने की आवश्यकता है और अत्यधिक अच्छाई करने से बचना चाहिए। वह अपने ध्यान को पुनः संजीवित किया और अपनी साधना में प्रकट हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने स्वार्थ की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता करने का इरादा रखना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं को भी समझें और उन्हें पार न करें। एक समय की बात है, बुद्ध के आश्रम में एक साधक रहता था। वह अपने ध्यान और तपस्या में निरंतर लगा रहता था। एक दिन आश्रम में एक प्राचीन पेड़ के नीचे एक गाढ़ा अपनी गाड़ी को पानी में धोने आया। साधक ने उसे देखा और उसकी मदद करने के लिए उठा। वह गाढ़ा अपनी गाड़ी को पानी से बाहर ले आया और साधक को धन्यवाद दिया। उसके बाद हर दिन गाधा आता और साधक की सहायता के लिए उसके पास आता। साधक ने हमेशा उसकी मदद की, बिना किसी विचार के कि उसको कोई उपयोग होगा या नहीं। वह हमेशा उसे धन्यवाद देता और चला जाता। धीरे धीरे
साधक ने अपना ध्यान और तपस्या के प्रति ध्यान खो दिया। उसका ध्यान और समय अब सिर्फ गाधे की मदद में ही बीतने लगा। बुद्ध ने इसे ध्यान में रखा और उससे पूछा, तुम इतने सारे समय गाधे की मदद में क्यों लगा रहे हो? साधक ने कहा, मुझे लगा कि मैं उसकी मदद करने से अच्छा इंसान बनूंगा। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, इसमें कोई गलती नहीं है कि तुम दूसरों की मदद करने का इरादा रखते हो, लेकिन ध्यान रहे कि हमें कभी कभी अत्यधिक अच्छाई का परिणाम हमारे खुद के नुकसान में होता है। हमें अपनी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद साधक ने समझा कि वह अपने समय को सही ढंग से व्यतीत करने की आवश्यकता है और अत्यधिक अच्छाई करने से बचना चाहिए। वह अपने ध्यान को पुनः संजीवित किया और अपनी साधना में प्रकट हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए सही भावना रखना चाहिए, लेकिन हमें अपनी सीमाओं को भी समझना और उन्हें पार नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, बुद्ध के आश्रम में एक युवक आया और धर्म की शिक्षा मांगी। बुद्ध ने उसे धर्म के महत्व के बारे में बताते हुए उसे उपदेश दिया। युवक ने बुद्ध को देखकर कहा, आप बहुत ही अच्छे और दयालु हैं, मुझे भी आपकी तरह बनना है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, धर्म का मार्ग निर्धारित होता है, परंतु कभी कभी अधिक अच्छाई करने का प्रयास हमें स्वयं को भूलने की ओर ले जाता है। युवक ने हैरानी से पूछा, कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब हम अधिक अच्छाई करने के चक्कर में पड़ते हैं तो हम अक्सर अपने स्वार्थ के लिए लोगों की आशाओं के अनुसार अपनी सीमाएं पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे हम खुद को हानि में डालते हैं। उसने जारी रखा, हमें अपनी सीमाओं को समझना और अधिक अच्छाई करने के चक्कर में न जाने देना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए सही भावना रखनी चाहिए, लेकिन हमें खुद को नहीं भूलना चाहिए। युवक ने बुद्ध के उपदेश को सुनकर समझा और अपने जीवन में उसका अनुसरण किया। उसने समय और सामर्थ्य के साथ साथ दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। इससे उसका जीवन संतुष्ट, संतुलित और सफल बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने स्वार्थ की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता करने का इरादा रखना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं को भी समझें और उन्हें पार न करें। बुद्ध के समय की एक कहानी है। एक बार बुद्ध के आश्रम में एक युवक आया और उनसे धर्म की शिक्षा मांगी। बुद्ध ने उसे अपने उपदेशों को सुनाने का अवसर दिया। युवक ने बुद्ध को देखते हुए कहा, आप बहुत ही नम्र और उदार हैं, मुझे भी आपकी तरह बनना है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, धर्म का मार्ग निर्धारित होता है, परंतु कभी कभी अधिक अच्छा बनने का प्रयास हमें स्वयं को भूलने की ओर ले जाता है। युवक ने हैरानी से पूछा, कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब हम अधिक अच्छा बनने के चक्कर में पड़ते हैं तो हम अक्सर अपने स्वार्थ के लिए लोगों की आशाओं के अनुसार अपनी सीमाएं पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे हम खुद को हानि में डालते हैं। उसने जारी रखा, हमें अपनी सीमाओं को समझना और अधिक अच्छा बनने के चक्कर में न जाने देना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए सही भावना रखनी चाहिए, लेकिन हमें खुद को नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने स्वार्थ की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता करने का इरादा रखना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं को भी समझें। बुद्ध के समय की एक कहानी है। एक बार बुद्ध के आश्रम में एक युवक आया और उनसे धर्म की शिक्षा मांगी। बुद्ध ने उसे अपने उपदेशों को सुनाने का अवसर दिया। युवक ने बुद्ध को देखते हुए कहा, आप बहुत ही नम्र और उदार हैं, मुझे भी आपकी तरह बनना है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, धर्म का मार्ग निर्धारित होता है, परंतु कभी कभी अधिक अच्छा बनने का प्रयास हमें स्वयं को भूलने की ओर ले जाता है। युवक ने हैरानी से पूछा, कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब हम अधिक अच्छा बनने के चक्कर में पड़ते हैं तो हम अक्सर अपने स्वार्थ के लिए लोगों की आशाओं के अनुसार अपनी सीमाएं पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे हम खुद को हानि में डालते हैं। उसने जारी रखा, हमें अपनी सीमाओं को समझना और अधिक अच्छा बनने के चक्कर में न जाने देना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए सही भावना रखनी चाहिए, लेकिन हमें खुद को नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने स्वार्थ की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता करने का इरादा रखना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं को भी समझें और उन्हें पार न करें। बुद्ध के आश्रम में एक बार एक युवक आया। वह बुद्ध से धर्म की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। बुद्ध ने उसे धर्म के महत्व के बारे में बताया और उसे उपदेश दिया। युवक ने बुद्ध को देखते हुए कहा, आप बहुत ही नम्र और उदार हैं, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, धर्म का मार्ग निर्धारित होता है, परंतु कभी कभी अधिक अच्छे बनने का प्रयास हमें स्वयं को भूलने की ओर ले जाता है। युवक ने हैरानी से पूछा, कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब हम अधिक अच्छा बनने के चक्कर में पड़ते हैं तो हम अक्सर अपने स्वार्थ के लिए लोगों की आशाओं के अनुसार अपनी सीमाएं पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे हम खुद को हानि में डालते हैं। उसने जारी रखा, हमें अपनी सीमाओं को समझना और अधिक अच्छा बनने के चक्कर में न जाने देना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए सही भावना रखनी चाहिए, लेकिन हमें खुद को नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि हमें अपने स्वार्थ की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता करने का इरादा रखना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं को भी समझें और उन्हें